बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग हमेशा एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के दौरान याद रखिए कि जो पराशरी ज्योतिष है, जिसको हम लोग क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, वो एक चीज़ पे बहुत ही बल देता है कि आप प्लेनेट की स्ट्रेंथ जरूर निकालें। प्लेनेट की स्ट्रेंथ निकालने के बाद ही आप सही से फलित कर पाएंगे। तो जो प्लेनेट की स्ट्रेंथ है उसमें एक बोलते हैं पक्ष बल, इसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। वो क्या होता है, इस पे हम बात करते हैं कि 4th हाउस और 10th हाउस की, यहाँ पे कौन से प्लेनेट बहुत स्ट्रांग होंगे और कौन से बहुत कमज़ोर होंगे, इसको हम समझना है। तो 4th हाउस हमारा घर है, तो घर में क्या रहना चाहिए जिससे उसका जो प्लेनेटरी स्ट्रेंथ है स्ट्रांग होगी। तो जाहिर सी बात है, घर में वो ग्रह रहने चाहिए जो फीमेल प्लेनेट हैं, जैसे चंद्रमा और शुक्र। अगर चंद्रमा और शुक्र 4th हाउस में है तो उसको एक स्ट्रेंथ मिलती है, उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ बोलते हैं या पक्ष बल बोलते हैं। 4th हाउस हमारा जो है हमारा घर है, और हम जब उसके जस्ट अपोजिट हाउस की बात करते हैं वो हमारा कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र क्या है? 10th हाउस। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा जो भी पराशरी में जो कुंडली है, कुंडली में जो हाउसेस हैं उसका जस्ट अपोजिट हाउस उसके अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। जैसे 2nd हाउस धन है, 8th हाउस गुप्त धन है, सीक्रेट मनी है। उसी तरह 4th हाउस हमारा घर है, 10th हाउस हमारा जो है वर्क फील्ड है, कार्य क्षेत्र है, जिसके लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, जिसके लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या प्लेनेट स्ट्रांग होते हैं? वहाँ पे सूर्य और मंगल स्ट्रांग होता है, वहाँ पे सूर्य और मंगल स्ट्रांग होता है। फिर समझ लीजिए कि जो प्लेनेट जिनको पक्ष बल मिला वहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगा। तो अब आप खुद देखो, अगर आप कुंडली को सुबह से बनाना शुरू करो, आप सुबह से कुंडली बनाओगे तो सूर्य जो है किस, जैसे मान लीजिए आप 5 बजे उठते हैं तो 5 बजे सूर्य किस हाउस में है, फिर आप देखिए 7 बजे किस हाउस में है, फिर 9 बजे किस हाउस में है। धीरे धीरे क्या होता है, 10th हाउस में आते आते सूर्य वैसे भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इसी तरह जो कालपुरुष की कुंडली है, कालपुरुष कुंडली की जब हम बात करते हैं, यानी मेष लग्न कुंडली में मंगल 10th हाउस में स्ट्रांग होगा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 4th हाउस और 10th हाउस दोनों के अपोजिट नेचर हैं, एक घर है, एक घर के बाहर है। तो ये डिसीजन आपको देखना है कि हमारा प्लेनेट कहाँ बैठा है और किस तरह के फल दे रहा है। बाकी इसी तरह से लग्न है और 7th हाउस, लग्न में लग्न हमारा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो वहाँ पे जुपिटर और मरकरी सबसे अच्छे माने जाते हैं, और 7th हाउस में सैटर्न अच्छे माना जाता है। तो सैटर्न वहाँ पर क्यों अच्छा माना जाता है, लग्न में जुपिटर और मरकरी क्यों अच्छा माना जाता है, इसको आप सोचें और इस पर हम आगे बताएंगे। तो फिलहाल के लिए आपको याद रखना है कि 4th हाउस में चंद्रमा और शुक्र अच्छा माना जाएगा। जरूरी नहीं कि एक साथ हो, मतलब अगर चंद्रमा है या खाली अकेले है तो इसका मतलब है 4th हाउस में एक ऐसा प्लेनेट है जिसकी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ अच्छी है, या 10th हाउस में मंगल और या सूर्य है तो वो स्ट्रांग है वहाँ पे। ठीक है, थैंक यू।